आंसर ये आ रहा है कि वो हार्ड लग रहा था, डिफिकल्ट था, या मुझे लेजीनेस थी, तब ये चेक करना है कि अगर ये था तो इसको ओवरकम कैसे करेंगे, कैसे इसकी प्रैक्टिस करें कि 3 घंटे वाला पेपर 15 मिनट पहले कंप्लीट और 2 घंटे वाला भी 15 मिनट पहले या आधे घंटे पहले कंप्लीट हो जाए। ये एक ही तरीका है 90 के ऊपर या 95 के ऊपर परसेंटेज जाने का। अब चाहे जितनी मर्जी वीडियो देख लो, अगर 90+ परसेंटेज लाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। इसीलिए वीडियो की स्टार्ट में बोल रहा हूँ, अगर 90 लाना चाहते हो तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि यस सर आई विल स्कोर 90%। तो सबसे पहले बच्चों इस बारे में बात करेंगे हम लोग कि 90 परसेंटेज लाने के लिए जनवरी से हमें क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो बिल्कुल भी सिलेबस कवर करने को लेकर नहीं है कि जनवरी से कैसे सिलेबस कवर करना है, वो ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं। तो ये वीडियो किस बारे में है, ये वीडियो उस बारे में है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, उस बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। मतलब क्या, अब आपका सिलेबस पूरा हो गया है पढ़कर, तो अब आप क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट को सीखेंगे। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अब आपको मान लीजिए कि 3 घंटे के पेपर होते हैं या तो 2 घंटे के पेपर होते हैं, तो 3 घंटे वाला पेपर आपका 2.5 घंटे में या 2 घंटे 45 मिनट्स 2 आवर्स 45 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए, और 2 घंटे वाला पेपर 1.5 घंटे या 1 आवर 45 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ये आता है कि इसको अचीव कैसे करेंगे, कैसे इसकी प्रैक्टिस करें कि 3 घंटे वाला पेपर 15 मिनट पहले कंप्लीट और 2 घंटे वाला भी 15 मिनट पहले या आधे घंटे पहले कंप्लीट हो जाए। उसका तरीका सिर्फ एक ही है, आपको सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। आप जो भी बुक आपके लिए प्रेफरेबल है, जिस भी ब्रांड की बुक आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिए, एक अलग से एक बुक बनाइए, उसके अंदर आप इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करिए और टाइम लिमिट लगाकर सॉल्व करिएगा कि मुझे सर ऐसे ही करना है। देखो मैं लिख कर आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, अगर ध्यान में नहीं आ रहा तो ध्यान दो। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सैम्पल पेपर्स करने हैं। सैम्पल पेपर जब आप करेंगे तब आपका टाइम मैनेज होगा, यानी कि हम कह रहे हैं कि 3 आवर्स का पेपर आपका कैसे कंप्लीट होना चाहिए, 2 आवर्स 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और ये वाला पेपर 2 घंटे वाला 1 आवर 45 मिनट। स्टिल आपके पास क्वालिटी 15 मिनट बचते हैं रिवाइज रिपीट और मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए पेपर में। ठीक है, सैम्पल पेपर जैसे लगाना है, जो लगाना है वो लगा के आप कर सकते हैं। तो ये पहली बात हो गई आपकी टाइम मैनेजमेंट के बारे में। दूसरी बात, अगर हम दूसरी बात ये करेंगे कि आपको अपने पेपर को एनालाइज भी करना है। एनालाइज का मतलब क्या होता है वो ध्यान सुनना। इससे पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि स्कूल के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट होते हो। फ्री में आपको असेसमेंट करके मिल जाता है अच्छे से। क्या असेसमेंट करके मिल जाता है कि स्कूल के टीचर्स या कोचिंग के टीचर्स आपको गलतियां बता देते हैं कि आपकी गलती क्या है, या आपको ये मालूम पड़ जाता है कि आपका वीक एरिया कौन सा है, कि कौन से सेक्शन से आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे, कौन से चैप्टर से आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो ये एनालाइज होता है वहां पर। तो बस आपको अभी भी वही करना है, जो सैम्पल पेपर्स आप लिख रहे हैं, जो मैंने टिप नंबर 1 में बताया आपको, उसको किसी से चेक करवाइए, या तो अपने स्कूल के टीचर से चेक करवाइए या तो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर से चेक करवाइए उसको, ताकि आपको आपकी मिस्टेक्स फाइंड आउट हो जाए और आपको मालूम पड़ जाए। नेक्स्ट बात इसी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर आपने देखा होगा तो आप किसी भी ब्रांड की अगर बुक उठाएंगे तो उसके अंदर एक सॉल्ट पेपर होता है। वो सॉल्ट पेपर को आपको रेफर करना है। क्यों रेफर करना है उसको इसलिए रेफर करना है कि आपको उसमें देखना है कि किस तरीके से आंसर्स लिखे हुए हैं, 2 मार्क्स के लिए उसने कितने पॉइंट्स लिखा है, 3 मार्क या 4 मार्क के आंसर्स के लिए कितने पॉइंट्स लिखा है, मैथ्स में वो स्टेप्स कैसे फॉलो कर रहा है, फाइनल आंसर्स में वो बॉक्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे, आंसर्स के बीच में गैप छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे। ये तो हर बच्चे के पास ये बुक अवेलेबल होती है, तो वहां से वो कर सकता है। नेक्स्ट चीज ये है कि आपको अगर ये देखना है कि टॉपर कैसे पेपर लिखता है, तो वो मैं आपको दे सकता हूँ। कहाँ से मिलेंगे टॉपर्स के पेपर आपको, तो ध्यान सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। टॉपर का पेपर आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर कहाँ पर, टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, अगर आप जाएंगे टेलीग्राम सभी को मालूम ही होगा, मिशन एसएससी करके आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर। मिशन एसएससी 2025 नासिर सर सर्च करेंगे आप, वहां पर उस ग्रुप पर आप जाएंगे, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो फाइल्स में ऑलमोस्ट हर टॉपर के पेपर का पीडीएफ है। मतलब आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस सबके टॉपर्स के पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, जहां से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि टॉपर्स इस तरीके से पेपर लिखते हैं और मुझे भी अपने पेपर्स को इस तरीके से सिंक करना है।
ये हो गई आपकी बात दूसरी। तीसरी बात पर आते हैं, रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। अब जब मिस्टेक्स हो जाती है, मतलब आपको एनालाइज भी करा दिया गया, टीचर ने बता दिया कि भाई ये मिस्टेक्स है आपकी, तो उसको सुधारना कैसे? सुधारने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मिस्टेक मेरी क्यों हुई है, भाई ये मिस्टेक मेरी हुई क्यों है। मान लीजिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका प्रूफ वाला सम नहीं आया, तो सबसे पहले ये चेक करना है कि आपको प्रूफ वाला सम क्यों नहीं आया। दूसरा, अगर आपको ये क्यों का आंसर आपको ये मिला कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो आपका अगला सवाल होना चाहिए कि क्यों प्रैक्टिस नहीं करी थी। अगर उसमें आंसर ये आ रहा है कि वो हार्ड लग रहा था, डिफिकल्ट था, या मुझे लेजीनेस थी, तब ये चेक करना है कि अगर ये था तो इसको ओवरकम कैसे करेंगे, उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कीजिए। ये एक ही तरीका है 90 के ऊपर या 95 के ऊपर परसेंटेज जाने का। जब तक आप अपने पेपर की गलतियों से सीखेंगे नहीं, तब तक आप बोर्ड एग्जाम में वही सेम मिस्टेक्स को रिपीट करते जाएंगे। तो ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान रखिए कि अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। याद रखिए, सीरियल की तरह 3 बार बोल दिया नहीं नहीं नहीं, तो अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो और फिर वापस से उसको रिपीट नहीं करना। किस तरह से करना है वो भी मैं बता चुका हूँ अभी आपको। नेक्स्ट होता है रिवीजन स्ट्रैटेजी। अब रिवीजन स्ट्रैटेजी तो कई लोग कई सारे बताते हैं, अपने अपने हिसाब से आप रिवीजन स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। अब जब आपका एक बार सिलेबस हो जाए पूरा करके, तो आप क्या करिए, मैंने हमारे यहाँ के जो ऑफलाइन में आईसीएसई के बच्चे हैं उनको भी बताया ऐसे ही, आप भी वैसे ही करिए। आप अपने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 3 पार्ट्स कौन से होंगे वो देखिए। 3 पार्ट्स में एक पार्ट होगा इजी वाला, दूसरा पार्ट होगा मॉडरेट वाला, और तीसरा पार्ट है आपका डिफिकल्ट वाला। ये 3 पार्ट है आपके, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हम अलजेब्रा को लेते हैं, और अलजेब्रा में मान लीजिए हमने डिफिकल्ट चैप्टर डाला फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपका डिफिकल्ट चैप्टर है, हमने यहाँ डाल दिया। मॉडरेट चैप्टर में मान लीजिए कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं, और इजी चैप्टर में हम प्रोबेबिलिटी को लेते हैं। इजी चैप्टर में हम किसको लेते हैं? प्रोबेबिलिटी को लेते हैं। ठीक है, हमने ऐसे कर लिया, तो 3 पार्ट्स हो गए। इजी में प्रोबेबिलिटी आ गया, मॉडरेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और डिफिकल्ट में क्या आ गया? फाइनेंशियल प्लानिंग आ गया। अब आप करें क्या? जैसे कि मॉर्निंग में आप उठे और पढ़ने के लिए आप उठ रहे हैं, जब एकदम फ्रेश है, आप एकदम मन लगा के पढ़ने वाले हैं, तब आप क्या करें? तब आप शुरू करें सबसे डिफिकल्ट पार्ट से, फाइनेंशियल प्लानिंग से। जैसे मतलब उस दिन जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तब की बात है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, तो उसमें भी ऐसे डिवाइड कीजिए। फिर आप थक जाएं, तो मान लीजिए कि आपने मैथ्स पढ़ा, तो मैथ्स आप सुबह शुरू करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कीजिए। दोपहर में आप ज्योग्राफी पढ़े तो मॉडरेट पढ़िए, और शाम में जब आप थक जाएंगे तो मान लीजिए आप साइंस उठा रहे तो उसका इजी टॉपिक पढ़िए। इसके वजह से क्या होगा, जो टफ पार्ट होगा वो सुबह में कवर हो चुका होगा आपका, फिर आपका मॉडरेट आएगा, फिर इजी पार्ट आएगा। तो इस तरीके से एक फ्लो बना रहेगा, और उसी रिदम में आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से टॉपर्स के पेपर को एक्सेस कीजिए। अगर टॉपर्स के पेपर नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।